गंगापुर गांव, जहां कच्ची गलियों में सुबह की ठंडी हवा बह रही है। एक छोटा सा घर और उसके बाहर खड़ा है 18 साल का रवि। गरीब जरूर है मगर मेहनत में सबसे अमीर। रवि बेटा, आज फिर सुबह सुबह निकल रहे हो? कल तो बहुत थक गए थे, थोड़ी देर और सो जाते। माँ, अगर मैं सोऊंगा तो लकड़ी कौन काटेगा? आप अकेले इतना काम कैसे करेंगी? देखो, मैं जल्दी जाऊंगा और जल्दी लौट आऊंगा। तुम्हारी मेहनत पर मुझे गर्व है बेटा, लेकिन याद रखना, शरीर भी भगवान का तोहफा है, उसे थकाना नहीं चाहिए। हाँ माँ, लेकिन पेट भी तो भगवान का तोहफा है, उसे खाली नहीं रखना चाहिए। उस दिन रवि लकड़ी काटने जंगल चला गया। पेड़ों के बीच हल्की धूप और एक अजीब सी चमक उसकी नजर में पड़ी। अरे, ये क्या है? पंख? लेकिन ये तो सुनहरे रंग में चमक रहा है। तभी पास की डालियों से आवाज आती है। कौन है वहाँ? सामने आओ। डर मत बच्चा, मैं एक तोता हूँ। ये तोता बोल कैसे रहा है? मैं सपना तो नहीं देख रहा। नहीं, ये सपना नहीं है, मैं एक जादुई तोता हूँ और मैं तेरी मदद करने आया हूँ। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था, पर उसकी आंखों में जिज्ञासा भी थी। मेरी मदद क्यों? मैं तो बस एक गरीब लड़का हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारे पास एक चीज है जो सबसे कीमती है। क्या? तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी। मैंने तुम्हें कई महीनों से देखा है, तुम बिना शिकायत किए काम करते हो, माँ का सहारा बनते हो। ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम बचे हैं। लेकिन तुम मेरी मदद कैसे करोगे? जब भी तुम कोई अच्छा और मेहनत वाला काम करोगे, मैं उस काम का फल कई गुना बढ़ा दूंगा। लेकिन याद रखना, लालच मत करना। लालच? अरे नहीं, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि माँ को फिर कभी भूखा ना रहना पड़े। अगले ही दिन से रवि का जीवन बदलने लगा। लकड़ी बेचने पर उसे पहले से 4 गुना दाम मिलने लगे। माँ हैरान थी मगर खुश भी। रवि बेटा, आज इतनी जल्दी मंडी से लौट आए। इतने पैसे कहाँ से मिले बेटा? शायद आज लकड़ी की कीमत ज्यादा थी, किस्मत साथ दे रही है माँ। भगवान करे हमेशा किस्मत तुम्हारे साथ रहे। ऊपर पेड़ की डाल पर बैठा जादुई तोता मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में चमक थी। रवि को सब कुछ मिल गया था, लेकिन इंसान का मन कभी संतुष्ट नहीं होता। रवि के मन में अब और बड़े सपने आने लगे। तोता भाई, अगर तुम चाहो तो मैं और बड़ा काम कर सकता हूँ। लकड़ी बेचने में बहुत समय लगता है, क्यों ना मैं अनाज, कपड़े, सब चीजें खरीद कर बेचूं? रवि, याद है ना मैंने क्या कहा था? लालच से बचो, हर काम धीरे धीरे और मेहनत से करो, तभी बरकत टिकती है। लेकिन सोचो, अगर हम जल्दी जल्दी ज्यादा कमाएंगे तो माँ को तुरंत अच्छा घर, अच्छे कपड़े सब मिल जाएगा। अगर बिना मेहनत के जल्दी आएगा तो उतनी ही जल्दी चला भी जाएगा। रवि ने चेतावनी को नजरअंदाज किया। उसने एक बड़े सौदे में सारा पैसा लगा दिया, लेकिन उसे धोखा मिल गया। माँ, सब पैसे चले गए, मैं धोखा खा गया। बेटा, मैंने कहा था मेहनत से मिली चीज ही टिकती है, शॉर्टकट हमेशा नुकसान करता है। तभी रवि तोते को ढूंढते हुए जंगल की ओर गया।
तोता लकड़ी के डाल पर बैठा था। तभी रवि तोते को बोला, तोता भाई, मैंने आपकी बात नहीं मानी। गलती हर इंसान से होती है रवि, लेकिन असली जीत उसी की होती है जो अपनी गलती से सीख ले। रवि ने फिर से मेहनत का रास्ता अपनाया। धीरे धीरे उसका घर सुधरने लगा। माँ के चेहरे पर अब चिंता नहीं, मुस्कान थी। माँ, अब मैं सिर्फ मेहनत करूँगा, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई लालच नहीं। यही सही रास्ता है बेटा, और मैं तेरे साथ हूँ हमेशा, जब तक तू मेहनत और ईमानदारी पर टिका रहेगा। और यूं रवि ने अपनी मेहनत और थोड़ी सी जादुई मदद से अपनी जिंदगी बदल दी और सबसे बड़ा सबक सीखा, लालच हमेशा विनाश की जड़ है।